नमस्कार साथियों, हिंद न्यूज़ .लाइव से अनूप गुप्ता। आज हम लखनऊ ज़िले के गोसाईगंज ब्लॉक में मलौली गांव आए हुए हैं। हम चुनाव 2024 के बारे में यहां के गांव वालों से आज एक चर्चा करेंगे। उनसे जानेंगे कि इस चुनाव में उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, वो किस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे और उस अपने एक महत्वपूर्ण वोट के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भगवान दीन है, मैं ससुराल के अंदर है। भगवान दी। तो भगवान दी ये बताइए, इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट क्या कहा जाए, वोट तो यही है सरकार के लिए कि हमें वोट किसको दी जाए। कोई सरकार को कोई फ़ायदा नहीं दिख रही तो वोट किसके लिए दी जाए। मतलब मलौली गांव में किसकी हवा दिख रही है? हाँ, हवा तो क्या दिख रही है, अभी तो बहुत लोग में जो जाति के हिसाब से है वो जाति के हिसाब से है। कोई उधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, भटक रहे हैं अभी तो। जाति केवल मुद्दा है? हाँ, जिसका पैर मजबूत दिखा जाएगा उसे दिया जाएगा और किसका नहीं। तो आपका मुद्दा क्या है? आपका मतलब किस आधार पे आप अपना वोट तय करेंगे? खैर हमारी सुविधाएं नहीं दिख रही तो उसमें हिसाब से हम क्या देंगे कि सरकार को कोई आपको अभी देखो रोड के लिए यहाँ तक पक्का बना हुआ है, आगे खड़ंजा बने हुए हैं, ना गलियाँ मजबूत है ना कहीं कुछ बने हुए, कोई सुविधाएं नहीं। अभी उसका खेती वाला पैसा भी आता था, 1 साल हो गया, वो भी बंद पड़ा है। हमारे लिए क्या सुविधाएं सरकार के लिए? आपको अनाज मिल रहा है? अनाज तो हाँ, अनाज तो मिल रहा है। उसलिए 6,000 रुपया? 6,000 कौन सी किस चीज़ का? खाते में 6,000 आता है वो जो साल में आता है? नहीं, कुछ नहीं आता। नहीं, केवल अनाज मिल रहा है? हाँ, अनाज मिल रहा है बस, और कुछ कोई सुविधा है। और खेती के लिए मुफ्त बिजली? खेती के लिए कहाँ बिजली है ही नहीं। वो अपने सब इंजन से सींचते हैं, वो बाकी नहर वहर कोई सुविधाएं नहीं है। आप अपने इंजन से सुविधाएं किसी किराए दूसरे लेके सींचते हैं, बाकी कोई। तो आपको मतलब जो विकास का कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे असर नहीं दिख रहा है, आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो चलिए जो भी है, तो आप किस गठबंधन के साथ, भाजपा के साथ, सपा के साथ, किसके साथ आप जाना चाहेंगे? हम जानना चाहते हैं कि क्यों जहाँ अब वही माहौल के हिसाब से होगा, जिसे जनता जहाँ जाती है वहीं हिसाब जाया जाएगा। ताकि क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव की स्थिति देखो कैसी होती है। आप ये बताइए कि इस समय मलौली गांव में किस पार्टी की तरफ रुख चल रहा है? मायावती। अच्छा, तो आप मायावती के साथ जा रहे हैं? जी। तो मायावती के साथ जाने का क्या कारण है? कारण क्या है, जो हमारे बिरादरी हैं उन्हीं के साथ हो जाएंगे। केवल बिरादरी? अपना मतलब देश का विकास या जगह का, गांव का विकास? गाँव का विकास क्या होता है? देख रहे हो खड़ंजा, आप देख रहे हो गाँव के अंदर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ? तो आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है? आप किसको वोट दे रहे हो? हम तो मायावती को देंगे। मायावती को? और मायावती को ही क्यों दे रहे हो आप? बस मायावती अच्छी लगती है ना। अच्छी लगती हैं? अच्छे लगने? अच्छा, वही विकास करेंगे। अभी अखिलेश यादव ने कहा था कि हम इस बार आएंगे तो कर्ज माफ़ कर देंगे, उसमें क्या कहना? तो हम लोग कर्ज ही नहीं लिए तो कर्ज हमारा क्या माफ़ होगा? ये सरकार आपको क्या दे रही है? ये सरकार तो कुछ नहीं, बस 4 किलो दे रही है, जो दे रही है राशन दे रही है, और क्या दे रही है? 4 किलो राशन और कुछ नहीं दे रही। खेती के लिए बत्ती और 6,000 रुपया? कुछ नहीं मिला, अभी कुछ भी नहीं मिला। 5,000 पे कट जाती है, एक बार कट चुकी है लाइट, अब दोबारा नहीं कटवानी है लाइट। तो आपको मतलब यहाँ पे विकास नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए क्या आप केंद्र सरकार को जिम्मेदार मानते हो? और क्या, और सरकार कौन है ही है मोदी के अलावा? तो देखिए, आज चुनाव 2024 आप लोग बिल्कुल जानते ही होंगे। इस समय पूरा प्रदेश, देश जो है चुनाव की उसमें डूबा हुआ है। तो आप लोगों का क्या मानना है, मलौली में क्या हवा है, क्या यहाँ विकास दिख रहा है, और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ आप साथ हैं या विपक्ष के साथ हैं? सबसे पहली तो बात हमारी ये है कि जिस रास्ते से आप आए होंगे ना, ये रास्ता बिल्कुल पूरी नाली एक दूसरी नाली में जुड़ के बह, बीच खंडे से बह रही है। इसका एक पत्थर लगा हुआ है, क्या नाम है उनका? हनुमान गौतम घर से हेमराज रावत के घर तक। और रोड कहाँ तक बनी है? वहाँ से घुमा के वहीं तक बना दी गई। आधी बनी, आधी छोड़ दी गई। हम लोग इसके लिए प्रयास किए हैं बहुत, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो आपका कहना है कि पत्थर जो लगा है जहाँ से जहाँ तक का, वहाँ तक सड़क नहीं बनी है, सड़क तोड़े? ये रोड जो है ना पूरी स्कूल तक पास हुई थी, प्रति विद्यालय तक का, यहाँ पर बना दिया गया, वही बना दिया गया। बस ये हुआ, यहाँ आगे रोड बना नहीं है। आपका क्या मानना है? हम तो यहाँ रहते ही नहीं है, यहाँ तो रिश्तेदार। आप? हाँ, ये भैया जो बता रहे सत्य है। हनुमान के यहाँ तक बनी है रास्ता, जिसमें हेमराज के घर तक दिखाया गया, लेकिन आधी बनी है ये हेमराज के। अच्छा, ये बताइए, चलिए ये तो है कि एक गांव की समस्या है, महत्वपूर्ण समस्या है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जब देश की बात होती है भाई, जब इंडिया की क्रिकेट टीम खेलती है तो हम लोग क्या बात करते हैं कि भारत जीतेगा, भारत जीतेगा। ये थोड़ी ना कहते हैं कि कोई और देश जीत जाए।
इसी तरीके से जब हमारी अगर किसी देश के साथ युद्ध होता है तो हम क्या कहते हैं कि भारत के सैनिक जीते हैं। तो उसी तरीके से हमारा देश के प्रधानमंत्री का जो है चुनाव होना है, तो हम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं से उठ के बड़े बड़े भाव से देखना पड़ेगा कि हम किस प्रधानमंत्री को, किस पार्टी को लाएंगे जो देश को सुरक्षित रख सके और जनता को सुरक्षित रख सके और देश का विकास कर सके। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? इसके बारे में हमारा सोचना है कि जो हमारे लिए अच्छा बेहतर काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। भाजपा सरकार है जो सत्तारूढ़ सरकार है, जो प्रदेश में भी है और देश में भी है, वो जो राष्ट्रीय स्तर पे विकास कर रही है, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? विकास क्या कर रही है? हमारे गांव में तो संतोष कुछ है ही नहीं विकास। सत्तारूढ़ सरकार ने अच्छा काम किया कि नहीं? अरे भाई, किसी के लिए अच्छा किया, किसी के लिए नहीं अच्छा किया, तो मतदान है अपना, जो जहाँ चाहेगा उसको। आपको वर्तमान सरकार जो भाजपा सरकार है, केंद्र में है और प्रदेश में है, इससे सुविधाएं मिल रही हैं? हमको नहीं मिली, कोई भी सुविधा नहीं मिली? नहीं मिली। आपका जो आपको जैसे प्रधानमंत्री आवास है, शौचालय है, राशन है? खाली शौचालय मिला, न हमको राशन मिला, और न खेती का पैसा मिल रहा, न हमको सिलेंडर मिला, हमको कुछ नहीं। तो आपको राशन क्यों नहीं मिल रहा? पता किया था आपने? पता किया। हाँ, क्यों नहीं पता? तो आपको केवल शौचालय की एक सुविधा मिली है और बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप सरकार के साथ हैं या क्या हैं? नहीं, हम सरकार साथ नहीं है। आप मलौली गांव की निवासी हैं ना? तो इस बार जो है यहाँ मलौली में और ख़ास तौर से अगर हम आप लोगों से बात करें तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाह रही हैं? आपको किसके साथ दिख रहा है कि देश सुरक्षित है, देश में देश आगे विकसित होगा? मोदी योगी के पास। आपका? हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? अरे क्या किया है इन्होंने? कुछ भी तो नहीं किया है। अच्छा, एक बात ये बताइए, हम दोनों लोगों से, आप दोनों लोगों से पूछना चाहते हैं, आप लोगों ने बहुत अब तक न जाने कितने इलेक्शंस में भागीदारी रही होंगी, कितनी सरकारें देखी होंगी अपने जीवन में। जब हम देश की बात करते हैं, देखिए कई तरह के चुनाव होते हैं। एक प्रधानी का चुनाव होता है जिसमें हम प्रधान को चुनते हैं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव होता है और एक होता है प्रधानमंत्री का। तो अब जो ये चुनाव 2024 जो अभी हो रहा है यहाँ पे 20 मई को, तो उसमें हम लोग देश के प्रधानमंत्री के लिए सांसदों को चुनेंगे, ठीक है? तो इसमें हमारा ऐसा लगता नहीं है आपको कि मुद्दे ये होने चाहिए कि किसके हाथ में देश की आंतरिक सुरक्षा सबसे मजबूत होगी, देश को बाहरी शक्तियों से हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, और देश में युवाओं को रोजगार और जो देश का अर्थव्यवस्था है उसको कौन मजबूत बना सकता है? क्योंकि जो इन चीज़ों को कर सकता है वो सही मायने में विकास दे सकता है। छोटी छोटी समस्याएं तो हर जगह बनी रहती हैं। तो इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आपको क्या लगता है कि जो विपक्षी में जो अलग अलग पार्टियां हैं और जो भाजपा सरकार है, उनमें कौन सबसे अच्छा अब तक, आज़ादी से अब तक सबसे अच्छा काम किसने किया? अब हमारी सोच तो इधर ही है, मोदी जी की तरफ, योगी जी की तरफ। ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं गांव के लिए किया या जनता के लिए नहीं किया है? आपको लगता है विकास हो रहा है? हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित हैं? जी। वो घर की लड़कियां, बच्चे सब सुरक्षित हैं। तो आपको लगता है सारी समस्या जेब में नहीं, किसी के नहीं रखी, कोई दूसरी सरकार आए कि उसकी जेब में नहीं रखी है। कुछ न कुछ तो ऊंच नीच रहेगा कहीं भी, पर हर चीज़ एकदम बिल्कुल संतुलित नहीं हो सकती। आपका क्या सोचना है? जब हम ही नहीं सुरक्षित रहेंगे तो देश के लिए तो बाद में सोचेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है आप सुरक्षित? अरे बहुत से कांड हुए हैं यहाँ, ऐसी बात थोड़ी ना है। तो आपको लड़कियों के ऊपर क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। अभी एक जो कुश्ती लड़ रही थी वहाँ ब्रजभूषण वाला कांड हुआ, हाथरस का हुआ, कितने कांड हुए हैं। अच्छा, तो आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि जहाँ पे आपको लगता है लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है? ओल्ड पेंशन समाप्त की पूरी, भाई सरकारी कर्मचारियों की, वो भी तो एक मुद्दा है। और क्या हो सकता है? ऐसा क्या लगता है आपको ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं? बहुत सी हैं। 60 साल के हो गए, रिटायर हो के आएंगे और 2000 रुपया पेंशन मिल रही। आप कहाँ काम करती थी? बाल विकास में थे। कोई लाभ नहीं मिल रहा है। युवाओं को भी मतलब आपको लोग पढ़े लिखे हैं थोड़ा तो अपने बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, गांव में ऐसा कुछ नहीं। कहीं भी आप जाके देखिए किस बच्ची कहाँ पे डिप्लोमा कर रही या कुछ कर रही, कुछ भी नहीं कर रही। तो आपको लगता है कि ज़्यादातर यहाँ के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो गांव में ही सीमित रह गए? कोई आगे नहीं बढ़ा, सरकारी नौकरियों में नहीं जा रहा। कोई यहाँ से बच्चा ऐसा है पिछले 10 साल में जो इंजीनियर, डॉक्टर, IAS कोई बना? कुछ भी नहीं।
आपका क्या मानना है, कोई यहाँ पे युवा पिछले 10 साल में इंजीनियर, डॉक्टर या कोई और अच्छी पद? ये बात तो सही है कि सर्विस के मामले में ऐसा कोई नहीं गांव में जिसको मिली हो, तो कोई सरकार उस योग्य ना बच्चे रहे हों या उन लोग का लाभ ना मिला हो। बाकी बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई, महिलाओं के लिए मतलब विकास तो उन्होंने किया है। अच्छा, आपको ऐसा कोई याद आता है कि मान लीजिए कई बार होता है कि हमारे मोहल्ले में फला बच्चा जो है बहुत होशियार है, वो आगे उन्नति कर सकता है अगर उसको सही राह मिले, तो कोई ऐसा बच्चा आपको ध्यान में आता है, एक या और कई, जो आगे बढ़ने चाहिए थे लेकिन नहीं बढ़ पाए? मेरे घर ही में है, मेरी लड़की बीएड किए, बीटीसी किए, सीटेट किए और टेट किए है, सब कुछ किए हैं और कोई भी वैकेंसी नहीं, कुछ भी नहीं। ये हम पहले अब भी बता रहे हैं, तब भी बता रहे हैं कि गांव में किसी ऐसा कोई नहीं कि जिसको एक नौकरी मिली हो। प्राइवेट में इंजीनियर, डॉक्टर? प्राइवेट तो फिर चाहे जहाँ करे रहो, वहाँ तो कोई वो है ही नहीं। आजकल तो देखिए शहर में जो है हमारे घर के बच्चे हैं और सभी बहुत सारे हजारों और सभी ज़्यादातर हैं प्राइवेट सेक्टर में, एक से एक आगे बढ़ के जा रहे हैं। के माध्यम से तो काम चल ही रहा है प्राइवेट में। डिप्लोमा नहीं होगा प्राइवेट सेक्टर कौन पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। कहाँ से मिलेगी? तो जब इसका मतलब आपको ये लगता है कि यहाँ पे जो युवा हैं उनको अच्छी पढ़ाई, आगे की जो प्रोफेशनल पढ़ाई होती है उसका मौका नहीं मिल रहा? ना, बिल्कुल नहीं मिल रहा है मौका। जी, हमको इसके विषय में नहीं कुछ मालूम। आप क्या करते हैं? हम वैद्य हैं। आप वैद्य हैं, अच्छा। हमारा नाम है, हम वैद्य हैं। तो ये बताइए आप, इस बार जो 2024 में देश के प्रधानमंत्री के लिए जो चुनाव हो रहे हैं और अभी लखनऊ में भी होना है, तो आप किस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं? पसंद तो हम बीजेपी को करते हैं, हम पसंद बीजेपी को करते हैं, राष्ट्रहित की बात होती है उसमें। तो आपको लगता है कि जो बीजेपी जो है राष्ट्रहित में काम कर रही है? हाँ। ऐसे कौन से प्रमुख मुद्दे हैं आप बताइए? अगर हम राष्ट्रहित की बात करते हैं तो राष्ट्रहित में कुछ चीज़ें आती हैं, तो ऐसे कौन से मुद्दे जो आपको लगता है कि ये सरकार बहुत अच्छे से कर रही है? और ये भी हमें बताइए कि क्या कोई विपक्ष में ऐसा लीडर है जो किसी इनमें से किसी एक मुद्दे पे बेहतर काम करा हो? में तो कोई लीडर नहीं इनके मुकाबले। मोदी के सामने विपक्ष में अगर कोई एक लीडर होता तो मोदी फेर हो जाते। इनकी लोगों की हार का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये एक नहीं है। तो आपको लगता है विपक्ष के पास ना तो मजबूत नेता है और ना एक कोई नेता का नाम है जिसके, अगर होता तो शायद आप कुछ और सोचते? हाँ, ये जो हैं एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे। आज हम बन जाएं, कल आप बन जाएं, परसों ये बन जाएं, नरसों वो बन जाए, यही चलेगा। ये अपना सिंबल एक रखते हैं। विपक्ष एक कमाने एक सिंबल होता और एक नेता होता। तो आपको लगता है कि ये जो है केवल सत्ता पाने के लिए जो है मिले हैं? हाँ, यही तमाशा है इनका और बाकी कुछ नहीं। तो हमने आ रहा फिर से जो पहला क्वेश्चन था कि जो भाजपा सरकार जो आपने कहा कि राष्ट्रहित में काम कर रही है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रहित में काम कर रही है? नहीं, ऐसा देखने में आ रहा है। मुद्दे जैसे उनका है, बच्चों की शिक्षा है, जात पात उसमें नहीं है, तुष्टीकरण नहीं है, एक राम मुद्दा भी उनका मिला हुआ है, हम लोगों की विरासत है वो। अच्छा, अभी हम आपके पहले बात कर रहे थे एक महिला से, उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा व्यवस्था, जो आगे प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं उनके मौके नहीं मिल रहे हैं, जिससे वो जो जहाँ पे उनको जो मुकाम हासिल करना चाहिए था वो हासिल नहीं कर पा रहे हैं, वो गांव तक सीमित रह गए हैं। इसमें आपका क्या कहना है? नहीं, ये इस बात से तो हम सहमत नहीं हैं। लखनऊ दूर नहीं है, गोसाईगंज में विद्यालय हैं, पढ़ने वाले लोग हमेशा पढ़ लेंगे और जिसको नहीं पढ़ना है वो उसको चाहे जितना पढ़ाओ नहीं पढ़ेगा। तो आपका मानना है कि जिसको मंजिल हासिल करनी होती है वो चाहे जितनी कठिनाई हो हासिल कर। हमारी छोटी बिटिया है, अब वो देखिए संस्कृत में यूनिवर्सिटी टॉप है और सारे एग्जाम उसने पास कर लिए, जगह नहीं निकल रही, बैठी है। ये मुद्दे बच्चों के सामने हैं सरकार से।
बहुत अच्छा लगा वैद्य जी आपसे बात करके। आपने जो है खुल के अपने साथ जो बातें हैं यहाँ पे रखी। और क्या आप कुछ ये भी बताना चाहेंगे कि जो मलौली गांव है, अगर हम आपके गांव की बात करें जहाँ हम लोग आए हैं, तो इस गांव में आपको विकास क्या दिख रहा है? ख़ास तौर से विकास में हम 2-3 चीज़ों की बात करेंगे। एक जो यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा है, दूसरा जो यहाँ की जो सड़क और नाली वगैरह की व्यवस्था है, जो विकास है, गांव का विकास है, और तीसरा खेती जो है, जो क्योंकि किसी भी गांव का सबसे आधारभूत चीज़ खेती होती है। तो इन 3 चीज़ों पे, शिक्षा, खेती और ये जो यहाँ की व्यवस्था है, गांव की जो सड़क और नाली व्यवस्था है, इसमें बढ़िया है व्यवस्था। तीनों चीज़ें बढ़िया हैं। किसान बढ़िया उन्नत खेती कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं जिसको करना है। जिसको करना ही नहीं तो क्या करेगा। आप खेती करते हैं? हाँ, करते हैं खेती। अच्छा, तो आप खुद खेती करते हैं या? करते हैं, कुछ बटा ही देते हैं। तो आपको अच्छा मिल रहा है खेती में? बढ़िया गेहूँ धान वगैरह उगाते हैं? हाँ, उगाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। इस बार आप किस पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं? इस समय हमका कमल का फूल है। आप किसको दे रहे हो? हाँ, कमल फूल। दोनों लोग कमल का फूल। तो कमल को फूल को देने का क्या कारण है? अरे सब सुविधा रहा तो पन और राशनों दे रही है पन सब सारी सुविधाएं मिल रही हैं। क्या क्या सुविधा मिल रही हैं? राशन मिल रहा है और शौचालय मिला? शौचालय मिल रहा है। 6,000 रुपया आता है? अब सिलट खैर नहीं हुआ है, पहले आवत। कब से नहीं आ रहा है? अरे हो गए 1 साल हो गए। 1 साल से 6,000 नहीं आ रहा है। तो केवल मुफ्त का राशन मिल रहा है? हाँ, मुफ्त राशन मिल रहा है। तो इस सरकार में आपको सबसे अच्छा क्या लगता है? भाजपा सरकार सबसे अच्छा क्या कर रही है जिसकी वजह से आप उसको वोट देना चाहते हैं? राशन दे रही है और का दे रही है, तो कुछ अपन और सब का ऐसे रोड बनवा रहे हो, कस किसानों को कहाँ ज़्यादा। तो बस आपको लगता है कि राशन की वजह से केवल दे रही बस। अगर राशन ना दे तो आप दोगे? अरे राशन इसे ना दे, अरे समझ में नहीं आ रही। अब से कुछ समझ में नहीं आ रहा, मगर विचार है वो कहीं। तो मतलब आपका बहुत, मतलब अगर राशन ना दे तो आप बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाओगे हैं कि किसको दें, हैं? हाँ, सही बात। राशन एक मजबूत आधार दे रहा है आपको भाजपा को वोट देने का। चलिए, आप लोग इस बार जो है किस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं? बीजेपी। आप? बीजेपी। तो बड़ा बिल्कुल स्पष्ट हो बीजेपी को। तो इतना स्पष्टता का कुछ कारण भी होगा, हमें बताएं। कारण है, कारण ये है सब कर रही है बीजेपी, हमारे लिए कर रही है। कुछ हमारे लिए नहीं कर रही है, आम जनता के लिए कर रही है। जो भी कर रही है सब ठीक कर रही है। अरे हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, जनता के लिए कर रही है। जो कर रही है सब ठीक कर। ये बताइए, इस बार जो मलौली गांव आप जहाँ के निवासी हैं, यहाँ पे क्या माहौल बन रहा है? यहाँ पे माहौल देख लो, रोडें देखो सब, और क्या दिख रही है? तो आपको विकास नहीं दिख रहा है? विकास क्या हो रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। कोई ना विधायक करे, को कर रहा है? अरे योगी मोदी तो जो कर रहे हो तो कहीं नहीं। लेकिन यहाँ विधायक जो है आवत है कई खाली 5 साल के लिए हुए थे। अच्छा, ये बताइए कि जो खेती है, कृषि जो गांव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, आपकी खेती है? हाँ है। कितने बीघा खेती है? 1 बीघे। 1 बीघे की खेती है। तो इसमें इस खेती में आपको कुछ सरकार से सुविधा मिली, किसी स्कीम का सुविधा? अरे 2 लाख रुपये, वो 2,000 रुपये महीना वाला, वो जो साल में आता है 6 महीने, वही मिलता है बस। अभी भी मिल रहा है? अब भी अबे नहीं किन है, 12 किस्तें आई हैं हमारी बस। कब से नहीं आया 6,000? अरे वो काफ़ी दिन हो गई हैं। मतलब जो है वो सब बताए, बैंक गए तो वहाँ बता रहे हैं कि वो लगाइए, कागज़ लगाते हैं, लेकिन वहाँ कोई आता ही नहीं। इस बार 2024 का जो चुनाव हो रहा है, इसमें आप किस पार्टी के साथ जाना चाह रहे हैं? किसी पार्टी चला जाएंगे और क्या, कहीं जाना तो ही है। आपने तो ना जाने अब तक कितनी सरकारें देखी होंगी पिछले 20-30 साल में। तो उसमें जो आपको लगता है कि जो सरकारें आती हैं, नई सरकार बदलती है, तो वो सरकारें जो हैं उनमें जितनी भी सरकार अब तक बनी होंगी अलग अलग कांग्रेस की, तो उसमें सबसे अच्छा काम कौन किया? अरे भाई, अब जो अपनी अच्छा जाए समझने की क्या कहिए। वर्तमान सरकार प्रदेश और राष्ट्र स्तर पे कैसा काम कर रही है? काम सब सही कर रही है अपनी जगह भैया, सब सही। आपको जो सरकार की सुविधाएं हैं वो कुछ उसका फ़ायदा मिल रहा है? अरे हाँ साहब, फ़ायदा मिल रहा है, जो कुछ मिल रहा है बस ठीक। अच्छा, तो कौन सा 1-2 फ़ायदे बताएं जो आपको मिले सरकार से? अरे अब यही क्या बताइए, अब सब ठीक है भैया, फ़ायदा मिलेगा बहुत। हाँ,
आपका क्या मानना है? हमारा मानना है कि अब की सरकार कुछ बदल जा सकती है, सरकार बदली जाएगी। तो सरकार से आप बहुत खुश नहीं हैं? सरकार से खुश क्या, हम लोगों को कोई लाभ ही आज तक नहीं मिला। आपको राशन, बिजली, 6,000 रुपया, कोई राशन मिलता है बस। राशन पूरा मिलता है? घर हमारा टूटा फूटा पड़ा है, कोई नहीं। शौचालय? कोई चीज़ नहीं। प्रधानमंत्री आवास? कोई चीज़ हमारे पास नहीं। खेती में कोई सुविधा? कोई सुविधा नहीं। अच्छा, तो आपको किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं मिल रही, केवल बस राशन मिल रहा है? खाली राशन मिल रहा है। कोई सुविधा आज तक अभी कोई सरकार बनी है, हमको किसी सरकार में अभी कोई सुविधा नहीं मिली। तो आपको लगता है कि अगर आप कोई दूसरी सरकार लाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा काम करेगी? अब देखो भाई, अब अच्छा करेगी तो है ही है, अब की वो उसको भी आजमा के देखा जाएगा। तो आप आजमाना चाहते हैं? अब आजमाना चाहते हैं, जो मेरे साथ रहेगा उसके हमेशा साथ रहेंगे। नहीं, तो इसके पहले जो जब विपक्ष की कुछ सरकारें रही हैं तो आपको लगा कि उन्होंने आपके लिए अच्छा काम किया या उन्होंने भी नहीं किया? अच्छा भी काम किया है, मुला जो आरक्षण हम लोगों को मिला था वो भी हमको नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या नौकरी में आरक्षण चाहिए? नौकरी नहीं है, बिजनेस, ये मजदूरी। मजदूरी में जो आरक्षण व्यवस्था उसका लाभ नहीं मिला? कोई लाभ नहीं आज तक लाभ नहीं मिला? कोई कभी नहीं। करीब में 20 साल से हमको कोई लाभ नहीं मिला। तो मतलब जब विपक्ष था सरकार में तब भी आपको कोई लाभ नहीं? कोई लाभ नहीं, खाली एक दिलासा सब दिया कैरिन पार्टी। तो फिर आपको क्यों लग रहा है कि अगर आप विपक्ष को लाओगे तो आपके हित में काम करेगी? अब हित क्या करेंगे, अब कुछ साथी लोग हैं जो अब साथी जाएंगे तो हम भी जाएंगे, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा काम होगा। अच्छा, तो जो आप दूसरे कहेंगे उसके साथ जाना चाहेंगे? अब जो कहेंगे उसके साथ जाएंगे। अब सबके साथ जाके एक दाएं जरूर देखेंगे कौन पहले भी आप ऐसा गए होंगे जी, तो तब आपको फायदा नहीं मिला? फायदा नहीं मिला है। इस बार आप उम्मीद लगा? आपकी कुछ उम्मीद लगाए रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कोई निगाह उठा के देख ले।